रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है फ़जर व असर की नमाज की अहमियत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फरिश्ते रात में उनकी ड्यूटी होती है और कुछ की दिन में। ये बारी बारी करके तुम्हारे अंदर आते हैं और फ़जर व असर की नमाज़ों में इकट्ठा होते हैं। नमाज फ़जर से फारिग होकर रात वाले चले जाते हैं, उसी तरह असर की नमाज तुम्हारे साथ अदा करने के बाद दिन वाले चले जाते हैं और रात वाले रह जाते हैं। जब ये अपने रब के हुजूर हाजिर होते हैं तो वो पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। तो वो कहते हैं कि ए रब, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और जब उनके पास अपनी ड्यूटी पर पहुँचे तो तब भी नमाज पढ़ते हुए पाया। इसे बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये हदीस असर और फजर की अहमियत अच्छी तरह वाज़ह करती है। हम गुनहगार नमाजियों की इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि असर और फजर में फ़रिश्तों के साथ नमाज पढ़ना नसीब हो जाए। फजर का वक्त मीठी नींद का होता है और असर का वक्त शदीद मशगूलियत का। अल्लाह के बंदे अपनी मीठी नींद को खुदा की पुकार पर कुर्बान करते और तमाम कारोबारी मसरूफ़ियतें छोड़कर फ़जर व असर की नमाज में शरीक होते हैं। ऐसे ही बंदों की तारीफ़ सूरे नूर में की गई है। फरमाया, जालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामस्सलात। यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गाफिल नहीं करती तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह की याद और नमाज बाजमात से। उनको गाफिल करने वाली चीज़ें नमाज से गाफिल क्यों नहीं कर पाती, इसका जिक्र आगे के जुमले में किया गया है। यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। यानी उन्हें हर वक्त का धड़का लगा रहता है हिसाब के दिन का कि अगर अल्लाह की याद से गफलत बरती तो उसे क्या मुँह दिखाएंगे। यही धड़का उन्हें बेचैन किए रहता है, गाफिल नहीं होने देता। हज़रत अबू उमामा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा जब इस्लाम के शेराज़े एक एक करके उधरना शुरू होंगे। तो जब कोई शेराज़ा उधड़ेगा तो लोग बजाय उसको दुरुस्त करने के बक़िया पर क़नाअत कर लेंगे। चुनांचा सबसे पहले हुकूमत आदला खिलाफत राशिदा का शेराज़ा बिखरेगा और आखिर में नमाज का शेराज़ा भी बिखर जाएगा। मतलब ये है कि दीन की बुनियादें एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी। सबसे पहले मुस्लिम मुआशरा का मुहाफ़िज़ इदारा खिलाफत इलाहिया, इस्लाम का सियासी निज़ाम अदल ख़त्म होगा। फिर ज़वाल की रफ्तार बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि इस जंजीर की आखिरी कड़ी भी टूट जाएगी। उम्मत की अक्सरियत नमाज की तारीख हो जाएगी और ये उम्मत के ज़वाल का आखिरी नुक्ता होगा। अब उम्मत इस आईना नबवी में अपनी तस्वीर देख सकती है और अपनी बिगाड़ी हुई तस्वीर बना सकती है। इस्लाह का आगाज़ नमाज से करे और अपनी जद्दोजहद की गायत निज़ाम हुक्म अल्लाह करार दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।